दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। और बाकी सेक्टर की तरह रियल एस्टेट सेक्टर को भी बैंकों से आसानी से कर्ज मिल सके, इसके लिए वित्त मंत्री रिजर्व बैंक से चर्चा करेंगे। आज बजट पर इंडस्ट्री दिग्गजों के साथ चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया। वित्त मंत्री के साथ इस चर्चा में और क्या खास रहा, जानने के चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बताइए वित्त मंत्री ने और क्या क्या अहम बातें कही। दरअसल बजट के बाद इंडस्ट्री के साथ चर्चा में वित्त मंत्री ने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे महत्वपूर्ण बात रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कि रियल एस्टेट सेक्टर के एक प्रतिनिधि ने जब यह सवाल उठाया कि बाकी सेक्टर को जितनी आसानी से बैंक लोन दे देते हैं उतनी आसानी से रियल एस्टेट सेक्टर को लोन नहीं देते हैं, तो इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वो रिजर्व बैंक से बातचीत करेंगी और कोशिश करेंगी कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी बाकी सेक्टर की तरह आसानी से कर्ज मिल सके। हालांकि इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर को आसानी से कर्ज मुहैया कराने के लिए पिछले दिनों सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दूसरा एक सेक्टर था जिस पर वित्त मंत्री का फोकस था, वो था टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ग्रासिम के मैनेजमेंट ने यह कहा कि कच्चे माल पर टैक्सेस ज्यादा है, टैक्स ज्यादा लगते हैं, तो इसको घटाया जाए या फिर कम किया जाए। तो इस पर जवाब यह था वित्त मंत्री और उनके अधिकारियों का कि दरअसल सरकार भी चाहती है घटाना, लेकिन इंडस्ट्री के भीतर ही इस पर आम राय नहीं है। इंडस्ट्री टैक्स घटाने को लेकर आम राय बना दे तो फिर कच्चे माल पर जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, यानी कच्चे माल पर ज्यादा ड्यूटी है, तैयार माल पर कम ड्यूटी है, तो इस दोष को भी दूर किया जा सकेगा। एक तीसरा जो सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा था वो था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर कहे क्रिप्टो एसेट को लेकर के। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जो क्रिप्टो एसेट है उसको साथ मिलाकर मत जोड़िए। सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहती है और रिजर्व बैंक की तरफ से जो डिजिटल करेंसी लॉन्च होने वाली है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही एक वर्जन होगा। लेकिन जो सरकार ने क्रिप्टो एसेट पर टैक्स लगाया वो बिल्कुल इससे अलग है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने कहा कि बजट में अगले 25 साल का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस इसलिए ज्यादा किया गया है क्योंकि इससे ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी दूसरे कई सारे सेक्टर पर इसके सकारात्मक असर पड़ते हैं।